हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एंड अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई चल रही है। सो आई हैव कम अप विद second part of professional ethics. This is not going to be the final part. I will be uploading the final part soon. This is the second part of professional ethics. And अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो I will be sharing the link in the description box below. प्लीज़ पहले वो देखना, उसके बाद ही ये देखना अगर नहीं देखा है तो। ओके, तो हमने पार्ट 1 में क्या कवर किया था? हमने पार्ट 1 में कवर किया था फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 कवर किया था जिसके 12 क्लॉजेस थे। और ये किस रिलेशन में था? ये था विद रिलेशन टू CA इन प्रैक्टिस। ओके, और अब हम आज कवर करने वाले हैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड सम क्लॉजेज ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, अभी हमारा सेकेंड पार्ट है जो कहता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू CAs इन सर्विस। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 एंड क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। इफ़ ही पेज और अलाउज और अग्री टू पे और अलाउ एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी, मतलब अपनी सैलरी में से किसी को भी कोई भी शेयर नहीं देना है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? सो दिस इज़ 1 2 1। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे कि हमारी CA कंप्लीट हुई तो हमारी जॉब लगी, जॉब से हमें याद आएगा सैलरी, हमारी सैलरी आई, हमारे फ्रेंड्स ने हमें बोला कि अब हमें पार्टी चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या कहना है कि 1 रुपया भी नहीं दूंगा एक को भी अपनी सैलरी में से। 1 2 1, 1 रुपया भी नहीं दूंगा इज 2, एक को भी, किसी को भी अपनी सैलरी में से। क्लॉज 2 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, द सेकेंड एंड द फाइनल क्लॉज ऑफ पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि CA इन सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही, अगर वो एक्सेप्ट करता है क्या? फीस, प्रॉफिट या गेन, FPG। अगर वो एक्सेप्ट करता है FPG किससे? इन 5 लोगों से। 5 लोग कौन है? एजेंट, ब्रोकर, CA, कस्टमर या लॉयर। इन 5 लोगों से अगर वो एक्सेप्ट करता है FPG किस तरीके से? बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन, तो फिर वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? हम इसको याद करेंगे सिंस दिस इज़ 2 2 1, तो 2 2 1, 2 + 2 + 1 हुआ 5। तो हमने कैसे याद रखना है कि 5 लोगों से कुछ नहीं लेना। इन 5 लोगों से हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, 5 लोगों से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। 5 लोग कौन? वैसे इसका कोई है नहीं तरीका, बट स्टिल ABC CL, एजेंट, ब्रोकर, CA, कस्टमर एंड लॉयर। इन लोगों से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। फर्स्ट क्या था? किसी को भी पे नहीं करना। ठीक है, याद है? 1 रुपया भी नहीं दूंगा किसी को भी। सेकेंड इज 5 लोगों से कुछ नहीं लेना। पार्ट 3 कहता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जनरली। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या होगी? अ CA वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही, उसके बाद आपका रिस्पेक्टिव क्लॉज आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, तो ये कहता है कि इफ़ ही नॉट बीइंग अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्ट्स एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब फेलो आप कब बनते हो? फेलो आप बनते हो 5 साल आपकी CA को कंप्लीट होने के बाद। 5 साल बाद आप फेलो FCA बन जाते हो। उससे पहले आप ACA होते हो। तो आप FCA ना होते हुए भी अगर FCA बताते हो अपने आप को, तो फिर यू विल बी गिल्टी अंडर दिस क्लॉज। ठीक है, अब हमने इसको कैसे याद करना है? देखो, निमोनिक्स बनाना आई डोंट नो, पर थोड़ा सा मुश्किल तो है ही। तो ये वाला थोड़ा सा फ़नी हो गया है अब इसका तरीका निकालते। सो दिस इज़ 1 3 1। ओके, सो 1 3 1 हमने इसका तरीका क्या निकाला है कि एक फेलो ना होते हुए भी, इन हरियाणवी एक्चुअली मुझे तो नहीं बोलने आती है, बट चलो, एक फेलो ना होते हुए भी तने कहा कि एक फेलो है। ठीक है एक फेलो ना होते हुए भी, तने से हम 3 बोलेंगे। इसका मुझे और कोई तरीका नहीं मिल रहा था। आई होप यू फाइंड इट बेनिफिशियल और याद हो जाए। एक फेलो ना होते हुए भी तने कहा कि एक फेलो है। सो 1 3 1। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल। 2 3 1। ओके, हियर इट इज क्लॉज 2 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। If a CA does not supply the information called for or does not comply with the requirements asked for by ICAI, ICAI के साथ और भी कई
अथॉरिटीज़ हैं एपेलेट अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, काउंसिल, कमिटी, डायरेक्टर, डिसिप्लिनरी कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ठीक है। तो अगर वो ये 2 बातें ICAI को नहीं बताता, नहीं प्रोवाइड करता इन्फॉर्मेशन या कोई रिक्वायरमेंट जो उसको ICAI को चाहिए, तो ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। अब हम इसको याद कैसे करने वाले हैं? इट्स वेरी 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 इजी एंड सिंपल। 231 दो तीन बातें पूछेगा कौन? ICAI। 1 से आएगा I से ICAI, 2-3 बातें पूछेगा ICAI, ठीक है। 2-3 बातें में 2 बातें तो हो ही गई, ये वाली डज नॉट सप्लाई द इन्फॉर्मेशन कॉल फॉर, डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स आज फॉर। कौन पूछेगा? ICAI में ये 5 जितने भी 5-6 लोग हैं इन सबको याद कर लेना, ठीक है। 2-3 बातें पूछेगा ICAI। 231 दिस इज़ वेरी इजी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज। सो क्लॉज 3 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये कहता क्या है? ये कहता है कि वाइल इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क और वाइल रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरीज और वाइल एडवर्टाइजिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी है। बेसिकली जो हमने क्लॉज 611 और 711 में पढ़ा था, 611 एंड 711 आपको याद होना चाहिए। 611 आपको याद है पार्ट, आप इसका वीडियो का पार्ट 1 देखिए। इफ़ ही सॉलिसिट्स याद आया, सॉलिसिट्स एंड 711 6 के साथ साथ 7 का भी ध्यान रखना याद है, तो हमने ऐसे ही याद करना है। तो 331 से हमको क्या, 331 दिस इज 331, 3 + 3 हुआ 6 एंड 1 7, 6 और 7 2 का ध्यान रखना। 3 + 3 6 एंड 1 7, तो 6 और 7 दोनों का ध्यान रखना है एंड कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। तो 6 के अंदर 6 से हमको टोटल 3 चीज़ें जो क्लॉज में लिखी हुई हैं, वैसे और भी हैं, तो 6 से हम 2 चीज़ें मिल जाएंगी, सॉलिसिट्स प्रोफेशनल वर्क और रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स, ठीक है। ये 2 चीज़ें 6 की आ गई और 7 में आ गया एडवर्टाइजिंग, तो इससे ये याद हो जाना चाहिए। 3 + 3 6, 6 + 1 7, 6 और 7 का ध्यान रखना है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अब हम आएंगे पार्ट 4 पे। पार्ट 4 कहता है अदर मिसकंडक्ट के बारे में, ठीक है। सो अ CA वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ़ ही क्या, if he is held guilty by civil या criminal court with imprisonment which is not exceeding 6 months। तो ये तो बहुत ईजी है, 1 + 4 + 1 1 4 1 6 months। तो 6 months से अगर उसको कम imprisonment हुई है तो फिर इस क्लॉज के अंदर वो गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल, कि अगर कोई ओपिनियन में अगर कोई CA इफ़ ही ब्रिंग्स डिसरिस्प्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट, चाहे उस वो प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड कोई काम हो या ना हो, तो इस केस में ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सॉरी अदर मिसकंडक्ट, ठीक है। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? हम इसे याद करेंगे 241, राइट। 241 इसका है कि 2-4 बातों की वजह से ICAI का नाम खराब हुआ। आई तो आपको याद हो गया होगा, अभी तक 1 से हम ICAI ला रहे हैं, तो 2-4 बातों की वजह से ICAI का नाम खराब हुआ, ठीक है। तो इससे याद आ जाएगा कि इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल इफ़ ही ब्रिंग्स डिसरिस्प्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट, 2-4 बातें, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेकंड शेड्यूल, ठीक है। सेकंड शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट के सारे क्लॉजेस कवर नहीं करूँगी अभी सिर्फ 4 क्लॉजेस कवर करूँगी। बाकी पूरा का पूरा पार्ट 3 में, इस प्रोफेशनल एथिक्स के पार्ट 3 में कवर होगा। सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 किससे रिलेटेड है? पार्ट 1 है CA इन प्रैक्टिस से, तो वही सेम लाइन आ जाएगी, CA इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही। अब इसका हम आते हैं क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, दिस इज़ 112। तो इसमें बोलता क्या है? इसमें बोलता है कि इफ़ ही डिस्क्लोजेज इन्फॉर्मेशन टू एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट सो एंगेजिंग हिम, मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज मैंने पिछली बार भी बोला था, एग्जैक्ट लैंग्वेज आप अपनी बुक से ही देखना, दिस इज़ जस्ट कि आपको याद कैसे करना है। तो इफ़ ही डिस्क्लोजेज इन्फॉर्मेशन, अगर वो डिस्क्लोज करता है किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज क्लाइंट अदर देन द क्लाइंट जो उसको एंगेज कर रहा है, तो हम कैसे याद करेंगे? 1-1-2, एक बात दूसरों को बता दी, 1 एक बात दूसरों को बता दी, 2 दूसरों को बता दी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल ईजी एंड याद रहता है ये हमेशा, एक बात दूसरों को बता दी, ठीक है। 112। नेक्स्ट इज 212। लेट्स मूव ऑन क्लोज टू पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल।
तो 212 कहता है कि इफ़ द सीए अगर वो सर्टिफाई कर रहा है कोई भी रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसका हम कैसे करेंगे 212 कुछ भी सर्टिफाई करने से पहले 2 बार पढ़ लो, ठीक है। तो कुछ भी सर्टिफाई, कुछ भी में क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करना है हमको, सर्टिफाई करना है। इससे आपको फर्स्ट वर्ड भी याद हो जाएगा, सर्टिफाई। कुछ भी सर्टिफाई यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाई करने से पहले 2 बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो 212 पढ़ लो 212 पढ़ लो। एंड ऑब्वियसली इट हैज़ सम एक्सेप्शंस कि अगर वो एग्ज़ामिनेशन उसने खुद करी है या उसके पार्टनर ने करी है या किसी एम्प्लॉय ने करी है, ठीक है, तो फिर ये इसके एक्सेप्शंस भी हैं, तो हर केस में मिल जाएंगे आपको एक्सेप्शंस। सो ये तो यही है 212 212 पढ़ लो। लेट्स मूव ऑन टू 312। 312 कैसा है 312। अब 212 क्या था कि कुछ भी सर्टिफाई करने से पहले 212 पढ़ लो, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे याद करेंगे कि अगर कोई एस्टिमेट है तो उस केस में 12 चेक कर लो, ठीक है। एस्टिमेट है तो 12 चेक कर लो। और क्या चेक कर लो, 3 बातें चेक कर लो सर्टिफाई करने से पहले, कि सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, फोरकास्ट के बेसिस क्या है और एजम्पशंस क्या है। 3 बातें ये हैं। और थर्ड है कि आप वो कितना एक्यूरेट है एजम्पशंस, उसके लिए आप वाउच नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 12 चेक कर लो, अगर एस्टिमेट है तो 12 चेक कर लो। और क्या चेक कर लो, 3 बातें चेक कर लो, ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि अगर 2019 में किसी ने एक्यूरेसी के लिए वाउच कर, किसी की एक्यूरेसी, किसी भी एस्टिमेशन पे अगर उसने वो उस पर एक्यूरेसी दे दी कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, और सोचो कि भाई अगले साल ये प्रॉफिट होगा या जो भी है, और 2020 में हमारे पास कोरोना आ गया, तो फिर ये तो गलत हो गया ना। तो हमें 3 बातें चेक करनी है, सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, बेसिस क्या है और एजम्पशंस क्या है फोरकास्ट का, और ही शुड नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी। कोरोना याद रखना कि हाँ ये तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, सो 412 कहता है इफ़ ही एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस, जिसमें वो, उसका फर्म, उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव किसी का भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, उस पर हमने कोई ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे 412 4 लोग तुमको याद है, 4 लोग फर्स्ट शेड्यूल में भी थे। फर्स्ट शेड्यूल 411 में 4 लोगों से पार्टनरशिप नहीं करनी है। तो 412 इसमें क्या है कि 4 लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे 1-2 ओपिनियन भी नहीं देंगे। 4 लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे 1-2 ओपिनियन भी नहीं देंगे 412, ठीक है। अब ये 4 लोग कौन है, ये 4 लोग हैं वो खुद, उसकी फर्म, उसका पार्टनर, उसके रिलेटिव्स। अगर इन चारों में किसी का भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो हम उस पर कोई ओपिनियन नहीं देंगे। अगर वो देता है तो फिर उसका गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ 412। सो आई होप आपको ये इजी लगा और समझ में आया, और आई होप इससे आप याद कर पाएंगे जो भी मैंने शेयर करे हैं आइडियाज़। एंड मैं सोच रही हूँ कि 1-2 चीज़ें पूछ लेती हूँ आपसे। मुझे ये बताओ कि अभी की वीडियो में, अभी बहुत इजी था, तो चलो बताओ 231 क्या था। 231 हमें कैसे याद करना है, 231 सोचो। 231 वीडियो पॉज कर लो, मैं आंसर बता दूँ। 231 है 2-3 बातें जो ICAI ने हमसे पूछी, ठीक है ना, 2-3 बातें। अच्छा चलो अब बताओ सेकंड क्लॉज, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड शेड्यूल। 212 क्या था, 212 था कुछ भी सर्टिफाई करने से पहले 2-12 सोच लो, 2-12 पढ़ लो, जो भी है। 212 कुछ भी सर्टिफाई करने से पहले 2-12 पढ़ लो, ठीक है। अच्छा बताओ 121 क्या था, 121 तो इसका था 1 रुपया भी नहीं दूंगा एक को भी। याद है CA वाला जो था कि CA बन गए, सैलरी और जॉब लग गई, सैलरी की पार्टी, ठीक है। तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा एक को भी। अच्छा चलो फर्स्ट शेड्यूल से पूछती हूँ, जो पिछली वीडियो थी। ये बताओ 811 क्या था, 811 इफ़ ही एड्स अनदर वर्क, याद है। ओके लास्ट 911 ही बता दो। 911 था 139 सेक्शन 139 याद आ जाएगा तुम्हें 9 से, ठीक है। चलो आई होप
ये थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ कि पसंद आया या नहीं आया, या फिर मुझे कुछ और चेंजेस करने चाहिए, या फिर कुछ भी मुश्किल लग रहा है, प्लीज़ लेट मी नो। एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड जिसका भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एंड किसी की हेल्प हो जाएगी तो सही होगा ना। थैंक यू सो मच। लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम पता चल जाए कुछ वीडियो मैं डालूँ तो। चलो, थैंक यू सो मच।